Good morning, class. Today we are going to discuss integration by part. आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कंसेप्ट को समझेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे काम करते हैं उस चीज़ों को जानने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि जो इंटीग्रेशन करना है वह पार्ट बाय पार्ट करना है। यानी इंटीग्रेशंस के जो भी एक्सप्रेशंस होंगे उसको वन बाय वन, यानी कि फर्स्ट का कंप्लीट करके फिर सेकेंड का कंप्लीट करके थर्ड, इस तरीके से एक्सप्रेशंस होंगे। कैसे, हम लोग जरा एक एक्सप्रेशन को समझते हैं और फिर समझने का प्रयत्न करेंगे। When the integrand is a product of two functions and the method of decomposition or substitution cannot be applied, then the method of by parts is used. In differentiation we have seen, हम लोगों ने देखा है डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स यू इंटू भी इज इक्वल टू होता है यू इंटू डी बाई डी एक्स इंटू भी प्लस भी इंटू डी बाई डी एक्स इंटू यू। अर्थात कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य डी यू भी इज इक्वल टू यू डी भी प्लस भी डी यू। अब इंटीग्रेशन आप बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डी यू भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू डी भी, मैंने एक एक्सप्रेशन बताया गया है कि इस तरीके से आप कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या यह एक्सप्रेशंस और जो चीज़ें डिस्क्राइब है उसको हम लोग कोई ऑर्डर में करेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग उसको ऑर्डर में करेंगे। वह ऑर्डर का नाम क्या होगा बताएंगे? नेहा। नेहा, वह ऑर्डर क्या होगा? यस नेहा, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। नेहा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऑर्डर क्या होंगे? यस क्लास, हु विल स्पीक? हाँ नेहा बताइए। इलेट, इस फार्मूला को याद रखिएगा, सिंपली रिमेंबर। कौन सा फार्मूला? इलेट। यानी कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो वी मस्ट रिमेंबर ऑफ दिस सैम्बल्स फार्मूलाज इलेट। इलेट, इलेट यानी कहने का तात्पर्य इलेट से क्या होगा? आई फॉर, नेहा बोलिए जल्दी जल्दी, डू फास्ट। आई फॉर, नेहा बोल क्यों नहीं रही हैं? आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? इलेट है ना। इन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो ये चीज बखूबी है कि आपको आपके सामने आएगा और आप उस समय इन चीजों को इस तरीके से बनाएंगे ताकि इस चीज की बनावट हो सके। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम लोग जरा इसको देख लेते हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे करना है हम लोगों को। इंटीग्रेशन आई, लॉगरिथम एल, अलजेब्रिक ए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई। यानी इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। जितेश, नेहा को याद में स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। तो क्या है, जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हम लोग इस, म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। जितेश म्यूट कर लीजिए। तो क्या है, यह हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। ठीक है क्लास, यानी कि पहले हम लोग किसका काम करेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। सेकेंड जो हम लोगों का होगा लॉगरिथम फंक्शन का। थर्ड होंगे अलजेब्रिक फंक्शंस के। फोर्थ होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। फिफ्थ होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। ये सभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल होंगे। ठीक है क्लास। अब देखिए, जो कि हम लोगों ने आपको चर्चा भी किया, बता भी दिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, आपके सामने भी दिख रहा होगा।
ध्यान दीजिएगा क्लास, जो चीज हम बता रहे हैं उसको बहुत गहराई से समझिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्लास ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि इवेल्युएट कीजिए x cos x इंटू डी एक्स, यही है ना क्वेश्चन नेहा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u डी वी इजिकल टू होता है u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी। ये क्या है आपका फॉर्मूला होता है। चूंकि u इंटू वी का फॉर्मूला से हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं u इजिकल टू एक्स रख सकते हैं, और ये dv की वैल्यू को हम cos x इंटू डी एक्स रख सकते हैं कि नहीं नेहा, रख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, डी यू बीच बीच में बोलते रहिए ताकि पता चले मुझे कि समझ में आ रहा। डी यू इजिकल टू डी एक्स, डी इजिकल टू डी एक्स, दोनों साइड डी कर दिए, और फिर इधर इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिए, डी वी इजिकल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू डी। अब इंटीग्रेशन dv करें तो हमारे पास क्या आया, v आया। इंटीग्रेशन cos x बता चुके हैं, इंटीग्रेशन को जब cos x को करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, sin x, sin x आ गए। अब इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, इसको जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सामने दिख रहा होगा x sin x, जो कि u भी हमारे पास है, u, तो u की वैल्यू जितनी है उतना x, और v की वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला sin x, तो x इंटू साइन एक्स नेहा कह सकते हैं ना, माइनस इंटीग्रेशन v डी यू, तो इंटीग्रेट v क्या है हमारा, v की वैल्यू कितनी है sin x इंटू डी एक्स, तो हमारे पास आ गया x sin x और इंटीग्रेशन sin x इजिकल टू cos x प्लस c। समझ में आया कि नहीं नेहा, पहले बताइए। यस यस सर। समझ में आया। चलिए कहाँ से आया जरा हमको एक बार, आप समझ गए तो एक बार हमको समझा दीजिए कैसे आया, ताकि हम लोग भी तो समझ लें। जितेश है कि नहीं, जितेश, जितेश कुमार, यस सर। आपको समझ में आया कि नहीं। नेहा को तो सब समझ में आ गया है, तो जल्दी से इसको नेहा सेंड करिए ग्रुप में, जरा समझाइए पहले, सेंड करने के बाद हम लोग को जरा समझा दीजिए कि कैसे बना, समझा आपने। इसको सेंड कीजिए, डू फास्ट। नेहा सेंड कर दिया आपने, नेहा गुड। अब एक्सप्लेन कर दीजिए, आप बताइए, ये समझाइए यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स। बताइए बताइए। आप समझ गए तो हम लोग नहीं समझे, तो आप समझाइए कैसे। यस बताइए। चलिए हम समझ गए, आप बहुत समझ गई हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग,
देखिए, मैंने भी पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने से पहले जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, यही था ना। और शायद हमें लग रहा है शिवम कुमार आ गए हैं क्या? शिवम, हेलो, यस मिस्टर शिवम कुमार, शिवम, यस सर। शिवम राय, शिवम राम कहाँ हैं? बोलिए ना, सुन रहे चलिए, हैं। वेरी गुड। आज आप स्वयं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन। अब देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल बता रहे थे, जिसमें आज हम लोगों ने इलेट की चर्चा भी की। इलेट क्या होता है उसके बारे में बताया, फिर समझा भी उस एक्सप्रेशन को, और मैं बता रहा हूँ किस तरीके से एक्सप्रेशन को किए जाते हैं। इलेट की चर्चा में मैंने बताया कि जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना हो तो आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है, जैसे कि इलेट यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, थर्ड अलजेब्रिक फंक्शंस, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिफ्थ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन एस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बोथ साइड हमने किया यहाँ पे इंटीग्रेशन। यू डी भी हमारा फॉर्मूला होता है, इजिकल टू यू भी माइनस इंटीग्रेशन वी डी होता है, यू इजिकल टू एक्स और डी बी इजिकल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये माना हमने, माना क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे यू इजिकल टू एक्स चूज कर लिए और डी बी इजिकल टू कॉस एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो जैसे ही बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी बी का डिफ्रेंशिएट भी आ गया और इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स हमारा साइन एक्स आ जाता है, तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हमने किया, तो ये फार्मूला क्या है, यू भी माइनस इस वाले फार्मूला पे चला आएगा, यू भी माइनस वी इंटीग्रेशन ड्यू। तो यू भी की जगह पे, यू का जगह हमारा क्या है एक्स है, तो यू की वैल्यू एक्स पे एक्स आ गया, वी की वैल्यू कितनी निकली है सर, साइन एक्स, पे साइन आ गया। और हमारे पास क्या है, माइनस वी डी यू, तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, डी यू जो हमारा डी एक्स है। ओके, अब क्या है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस दैट इज प्लस कॉस एक्स प्लस सी। हो गया, कोई डाउट किन्हीं को? चलिए सेंड कीजिए इसको, शिवम कुमार, जितेश, कोई आदमी सेंड कीजिए, डू फास्ट जितेश। शिवम कुमार, समझ में आ गया आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे वर्क हो रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन एक दे रहे हैं और आप लोग को सभी को अभी बना के सेंड करना है। चलिए जितेश, इसको सेंड कर दीजिए, डू फास्ट। करते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मिनिमाइज कर दें जितेश। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस लिया जाए ताकि आप लोग बना पाए। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इवेलुएट लॉग एक्स इंटू डी एक्स। फिर पुनः वही चीज आया जो पहले मैंने जिसकी चर्चा भी किया था, फिर वही चीज आपके सामने आ चुका है। तो पैटर्न वही अपनाएंगे, तरीका वही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग और बदलाव हम लोग करेंगे, बाकी चीजें वही होंगी। हेलो जितेश, नेहा को कहिए कनेक्ट होने के लिए, शायद कनेक्ट नहीं है वो। बोल देते हैं। जल्दी बोल दीजिए। यस जितेश, आपने इन्फॉर्म कर दिया उन्हें बोल दिया। इंटीग्रेशन? चलिए वेरी गुड।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन समझ। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट log x इंटू डी एक्स, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि चूंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको कि इंटीग्रेट यू डी भी इजिकल टू होता है यू भी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू होता है ना क्लास। तो इंटीग्रेट चूजिंग यू इजिकल टू log x हमने कर दिया एंड डी वी इजिकल टू डी एक्स कर दिया हमने, है ना। तो क्या है कि u इजिकल टू लॉग एक्स तो कर ही दिए और डी वी इजिकल टू डी एक्स तो कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट किए, तो इंटीग्रेट u इंटू डी वी और इजिकल टू यू भी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू कर दिए। अब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही दोनों साइड हमने किया तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया कि डी यू इजिकल टू 1/x इंटू डी एक्स होता है। डी इजिकल टू क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन डी वी इजिकल टू हमने इंटीग्रेशन डी वी इजिकल टू डी एक्स। अब दोनों साइड जैसे ही हमारे पास आ गया तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी वी इजिकल टू क्या होगा, भी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एक्स इजिकल टू एक्स हो जाएंगे। सो हियर वी कैन से इंटीग्रेशन डी वी इजिकल टू वी एंड इंटीग्रेशन डी एक्स इजिकल टू एक्स। सो दैट इज द इंटीग्रेट बोथ साइड एंड वी कैन फाइंड। सो ऑफ कोर्स आईजीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो इलेट रूल था उस इलेट रूल को यहाँ अप्लाई कर देंगे। ऑफ कोर्स क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेट u इंटू डी वी इजकल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। तो हमारे पास हियर वी कैन से फ्रॉम दिस क्वेश्चंस दैट इज यू वी। सो यू वी इज व्हाट, हियर वी हैव रिटन log x इंटू एक्स। सो दैट्स वाई u इंटू वी, u क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे log x है ना जितेश कुमार, log x है तो u log x कर दिए। फिर v क्या हमारे पास, देखिए जहाँ ध्यान से x, तो v इजिकल टू एक्स, सो हेयर v इजिकल टू एक्स। तो log x इंटू एक्स माइनस log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेट x v डी यू, इंटीग्रेट v की वैल्यू कितनी है x, तो इंटीग्रेशन x इंटू, और वहां पे हमारे पास कितना है, डी यू क्या है, ऑफ कोर्स वी हैव फाइंड आउट द डी यू इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। सो हियर वी कैन राइट इंटीग्रेट x इंटू 1/x इंटू डी एक्स। यस यू नो, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। सो अगेन वी कैन रिपीट ऑफ दिस स्टेटमेंट log x, सो x की वैल्यू को पहले ले आएंगे प्रीवियस में। सो हियर वी कैन राइट x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन x इंटू 1/x इंटू डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन x कैंसिल हो गया। जितेश कुमार ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कट गया, x से x न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर कट गए ना, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, dx। सो हियर वी कैन से x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। so of course here is equal to x log x माइनस इंटीग्रेशन dx is equal to क्या हो जाता है x। so here we can write x log x माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। जितेश कुमार क्लियर है, जितेश? यस सर। सेंड कीजिए, समझ में आ गया कैसे वर्क हो रहा है। चलिए इसको सेंड कर दीजिए, डू फास्ट। देखिए मैथ्स वाले पेपर में एमसीए में या जो में आपको मैथ्स का बहुत बड़ा वो सिंपल मैथ्स नहीं है, आधार हो सकता है लेकिन नींव तो नहीं होगा ना। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इन माइंड हाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड एंड वी कैन फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, इफ यू डू प्रैक्टिस देन यू कैन सी।
अगर आप अभ्यास करेंगे ही नहीं तो संभव नहीं है कि आप उस चीज को बना पाएंगे। चलिए सेंड कर दिया आपने, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस को ले रहे हैं। इवेलुएट एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट एक्स ए इनवर्स dx। अभी देखिए इलेट का रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने कुछ देर पहले इलेट की चर्चा की भी थी आप लोगों से, और आश्चर्य तो यह है कि जो इलेट का रूल यानी कि इनवर्स, ट्रिगो, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, है ना, अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि यह इलेट वाले रूल पे जाएगा कि नॉर्मल जो सिंपल्स है उस एक्सप्रेशन पे डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन का होना या उसका ब्रेक होना या न होना यह निर्भर करता है उस क्वेश्चन को देखने के बाद। अपितु यहाँ पे हम लोग को लगा इंटीग्रेशन एक्स इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स है, तो अब क्या समझ में आया? ओके, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप इसको बनाइए किसके रूल पे, किसकी विधि से? आप जानते ही हैं इलेट, इनवर्स, ट्रिगोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक रूल। तो अगर इलेट रूल से बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। अब इंटीग्रेट एक्स इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, तो यू इजिकल टू एक्स मान लिए और डी बी इजिकल टू ई इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स कर दी। अब आश्चर्य तो यह है कि जो u इजिकल टू एक्स किए तो दोनों साइड डिफरेंशिएट पहले कर दिए, तो अब देखिए यहाँ पर dv इजिकल टू ई इनवर्स dx लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम u इजिकल टू एक्स लिख सकते हैं क्लास, तो dv इजिकल टू ई इनवर्स x इंटू डी एक्स नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि dy बाई, अगर दोनों साइड लिखें तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन भी तो दोनों साइड कर देंगे और फिर पुनः लिखेंगे du बाई डी एक्स इजिकल टू 1, और फिर यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद। अपितु डिफरेंशिएट करने के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ? v इजिकल टू माइनस ई इनवर्स एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल जो प्राप्त हुआ वह साइन वैल्यू उसका चेंज हो गया, यानी कि नेगेटिव में चला गया। सो हियर वी कैन से डी यू इजिकल टू डी एक्स। क्लियर है क्लास? तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट u इंटू डी वी इजिकल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेट v इंटू डी यू। यस या नो? अब हमारे पास ऑलरेडी पहले से है किसकी वैल्यू? यू डी वी की वैल्यू है, तो यू डी वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब जरा देखते हैं किसकी किसकी वैल्यू है। यू का वैल्यू कितना है हमारे पास? एक्स है ना यहाँ पे जितेश, यहाँ देखिए क्लास u की वैल्यू है ना, u इजिकल टू एक्स है कि नहीं? और फिर डी बी इजिकल टू क्या है? ई इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे रख नहीं देंगे? ऑफ कोर्स रख देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट लेफ्ट साइड एक्स ई इनवर्स ए डी एक्स, और फिर वी डी यू की वैल्यू है, तो v का वैल्यू क्या है आपका? माइनस ई इनवर्स एक्स है, तो v का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या पुट हो जाएगा? x पुट होगा कि नहीं? चूंकि v की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं और हमारे पास फिर du की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही हमने किया तो हमारे पास महत्वपूर्ण बात है कि क्या बन के आएगा? u इंटू वी की वैल्यू को रख दिए, u का वैल्यू x और v का वैल्यू कितना है? माइनस e, यानी एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव अनसाइंड वैल्यू x इनवर्स, तो x माइनस ई इनवर्स एक्स और माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी है? माइनस ई इनवर्स एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस ई इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब जब इतना इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिए, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए तो एक्सप्रेशन डिकम्पोज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल डिकम्पोज होगा। कैसे डिकम्पोज होगा? देखिए यहाँ पे अब एक्स ई, अब एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट साइड ले आएंगे। एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट साइड आने के बाद
और लाने के बाद उसका साइन वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा ना। साइन वैल्यू माइनस में था तो यहाँ पे इधर आ गया तो प्लस में हो गया, और इसका वैल्यू माइनस में था प्लस में था तो इसका माइनस में हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट माइनस एक्स ई का इनवर्स एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स कर दिए, और एक्सपोनेंशियल का जैसे ही इन्वर्स कर दिए अब बच क्या गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो फार्मूला तो पता है ना कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है कैसे। देखिए आधार बहुत जरूरी चीज है, अगर बेस कमजोर है तो नहीं होगा। 12th का मैथ्स अगर सही है तो थोड़ा आपको मदद मिलेगी, लेकिन पूरा मदद तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो मदद मिलेगा ही ना। लेकिन आप लोग याद ही नहीं करते हैं क्या होता है, फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स अगर लॉगरिथमिक में हो जाए। हायर मैथमेटिक्स बनाने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप लोग जानते ही हैं नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, भूल जाइए। हायर तभी ना बना पाएगा जो बेसिक बना लेगा। जूनियर बना भी नहीं किया हायर पहुंच गया तो कैसे संभव है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर, अब जैसे ही एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कर दिए जितेश कुमार तो क्या आया बन के, ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब आसानी है कि नहीं। तब क्या कीजिए, देखिए इस दोनों में कॉमन कौन है, तो एक्सपोनेंशियल कॉमन है। कौन सा एक्सपोनेंशियल, इनवर्स वाला। कौन इनवर्स वाला, ई का पावर माइनस एक्स। दैट मीन्स वी कैन से माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और जब दोनों कॉमन को एक साइड कर दिए तो बच क्या गया, साइन वैल्यू। तो क्या बचा, एक्स प्लस वन। अब अगर हम माइनस इधर लिया है अनसाइन वैल्यू को उधर रख दिए तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही ना होगा। तो कॉमन इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत। तो ऑफ कोर्स हियर वी कैन राइट दैट इज माइनस सी इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी। क्लियर है क्लास। जितेश कुमार बताइए समझ में आया या नहीं आया। नेहा, जितेश, ये कहाँ ये सब चली गई। हेलो जितेश, यस सर। समझ में आया कि नहीं। जितेश कुमार जो समझा है सो समझ गए। आ गया। चलिए, आई नेहा खाना खाने चली गई थी। नेहा हेलो, यस सर। कहाँ चली जाती हैं, पढ़ा क्लास के समय इधर से उधर गायब हो जाती हैं। हम समझा दिए इतना अच्छा। अब लीजिए क्वेश्चन बनाइए। आप लोग जो है खाली MCA BCA BTech करने से थोड़े होगा कि क्वेश्चन बनाए नहीं कीजिएगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि हमको आता ही नहीं, तो कैसे आ जाएगा, है ना। देखिए ईमानदारी रखिए, दुनिया में सबको ठगिए, अपने आप को कभी मत ठगिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न बता दिए आज का अनुभव। अपने आप को जो ठगता है वो जिंदगी भर अपने आप को ठगते हुए रहता है, और अपने आप को ठगने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ईमानदारी स्वीकार कीजिए, और जो क्वेश्चन है तो उसको बनाइए। नहीं बनाइएगा नहीं बनेगा, भूल जाइएगा कि मैथ्स। और यह आपके साथ एक ही सेमेस्टर में नहीं है मैथ्स, जान भी लीजिए। आपका मैथ्स से आपको मुलाकात हर सेमेस्टर में होगी। कभी मैथमेटिकल फाउंडेशन के रूप में, कभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रूप में, कभी न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी के रूप में, कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रूप में, कभी कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स के रूप में। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। इसलिए
दुनिया में सबको ठगिए, अपने आप को मत ठगिए। बार बार कहते हैं, आप लोग अपने आप को ही ठगने में लगे हुए हैं। एक भी क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, बनाकर भेजते नहीं हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि बंद हो जाएगा? नहीं होगा। और आगे अगले सेमेस्टर में भी स्वागत करने के लिए आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बैठा हुआ है। ये तो वो कुछ आसान है, सो थोड़ा आपको बनेगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो और उस पेपर में फेल खूब होता है बच्चा लोग, होगा नहीं फेल। आप मैथ्स को हल्का में लीजिएगा तो वो आपको फेल नहीं करेगा, सो बताइए। इसलिए जो क्वेश्चन देते हैं उसको ईमानदारी से बनाइए। बड़ा हमको दुख होता है कि आप लोग बनाते नहीं हैं। हम इतना मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर नोट्स बनाते हैं, पूरा तैयार करते हैं, कैसे काम चलेगा? हम बनाएंगे ही नहीं तो कैसे संभव है? संभव है? सो बताइए। क्वेश्चन को ऑलवेज बनाया कीजिए और ऑनेस्टी रखिए, तब जाके क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है? अगर क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमूमन जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है? और जान लीजिए कि मैथ्स आपका सेमेस्टर में जो भी है वो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, और वो हमेशा क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा, और आप इसको ट्राई भी करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपका न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब भी, ये सब बेस है, इसको आप लोग अमूमन कंप्लीट करेंगे। ठीक है क्लास? सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर्स एंड आप लोग जितने भी एक्सरसाइज मैंने दिया है उस सब को प्रॉपर तरीके से बना के सॉल्व कीजिएगा, तभी आगे क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।